नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में। मैं प्रेम प्रकाश आज आपके सामने हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि हमारी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चल रही है। इससे पहले हमारे 3 प्रैक्टिस सेट YouTube पर आपके लिए प्रोवाइड करा दिए गए हैं और हमारा ये चौथा प्रैक्टिस सेट है जिसके माध्यम से जो परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके गहन अध्ययन सरल विधि से समझने की कोशिश करेंगे। और क्लास को पूरा देखिए तभी आपको क्लास का आनंद आएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए कोई समस्या हो तो आप अपनी समस्या को कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न आपका है, निम्न में से देशज शब्द है अपील, कोर्ट, ऑफिस, खिड़की। क्या होगा इसका सही जवाब? प्रश्न पहले के लिए आंसर क्या होगा? निम्न में से देशज शब्द क्या है? अपील, कोर्ट, ऑफिस, खिड़की। तो इसका सही जवाब होगा खिड़की। खिड़की यहाँ पर देशज शब्द है। देशज शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति या स्रोत क्या, ऐसे शब्द जिनके स्रोत के बारे में कुछ भी पता ना हो, जिनके स्रोत का पता ना चले, पता ना चले, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा खा, खिड़की। यहाँ पर बाकी जो 3 शब्द बचे ये आपके विदेशज शब्द हैं, फॉरेन भाषा के हैं, विदेशी शब्द हैं। अगला प्रश्न, अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके हैं पाहुन, सुधा, पिंगल, द्रग। क्या होगा इसका सही शब्द, सही आंसर क्या होगा? पाहुन, सुधा, पिंगल, द्रग। अतिथि का पर्यायवाची शब्द, अतिथि का पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पर पाहुन। सुधा किसका होता है? अमृत, पीयूष, ये इसी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और द्रग नयन, आंख, आंख, पिंगल पीला, सुनहरा, और एक ऋषि का नाम भी आता है। एक ऋषि थे पिंगल ऋषि। और जो अतिथि के जो पर्यायवाची होते हैं, मेहमान, अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, अभ्यागत और पाहुन। सही जवाब होगा आपका पाहुन। अगला प्रश्न, जिसका उल्लंघन कठिन हो के लिए एक शब्द होगा? दुरत्यय, प्रत्यय, अपत्यय, उत्पत्त्यय। क्या होगा सही जवाब इसका? दुरत्यय, दुरत्यय जिसका उल्लंघन कठिन हो उसे कहते हैं आप दुरत्यय। जिसका उल्लंघन कठिन हो, प्रत्यय, विश्वासमय, विश्वासमय, दृढ़, धारणा, अपत्यय, अपत्यय, अनुचित व्यय, अनुचित व्यय, अपत्यय, उत्पत्त्यय। उत्पत्त्यय का अर्थ होता है इसका जन्म, सृष्टि, आरंभ। इसका सही जवाब होगा का ऑप्शन यहां पर सही है।
अगला प्रश्न, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। वाक्य कैसा है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, कोई नहीं है। क्या होगा इसका सही जवाब? सरल वाक्य में क्या होता है? एक कर्ता होता है, एक कर्ता और एक क्रिया होगी, प्लस एक क्रिया। सरल वाक्य में एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी। संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होंगे, जिन्हें दो उपवाक्य होंगे जो आपस में जुड़े होंगे और जुड़ने का काम और, किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी इत्यादि शब्दों से ये जुड़े होंगे। मिश्र वाक्य में, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान हो, बाकी सभी उस पर आश्रित हों। एक प्रधान, एक प्रधान, शेष आश्रित। शेष आश्रित। तो इसमें दिया है किंतु सफलता नहीं मिली। कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। सही जवाब होगा संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, पांचवा है आपका, भाववाच्य में क्रिया सदैव रहती है। भाववाच्य में क्रिया सदैव कैसी रहती है? भाववाच्य में क्रिया सदा कैसी रहती है? भाववाच्य में क्रिया सदा पुल्लिंग होती है और एक वचन होती है। उससे चला नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, ये इसके उदाहरण हैं। सदैव पुल्लिंग होगी और एक वचन होगी, और क्रिया कैसी होगी? ये अकर्मक होगी। ऑप्शन होगा यहाँ पर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है कहाँ, क्या, कोई है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अगर सर्वनाम की बात करें हम, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और 6 प्रकार में कुल सर्वनाम की इसकी संख्या कितनी होती है? कुल सर्वनाम 11 सर्वनाम होते हैं। उसमें से आपका पूछा है निश्चय सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपका यहाँ पर यह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, कोई कौन सा यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद कहाँ और क्या, ये कैसे हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साह, उत्साही, उत्साह या उत्साहित। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साह शब्द का विशेषण होगा उत्साही। बी ऑप्शन यहां पर सही है। अगला प्रश्न, देव का बहुवचन क्या होगा? देव का बहुवचन क्या होगा? देवगण, देवमंडल, देवता, देवगण। देवगण इसमें 2 बार है। एक ऑप्शन इसका देवताओं, एक ऑप्शन इसका देवताओं है। देवगण, देवमंडल, देवता या देवताओं। देव का बहुवचन क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा देवगण। देव का बहुवचन देवगण। अगला प्रश्न, कारक के कितने भेद होते हैं? हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 8, 1, 10। कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 8, 1, 10। कारक के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 8। 8 कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक,
2 3 4 5 अपादान कारक, संबंध कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। विभक्ति क्या क्या? कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से, ये यहां पर अलग होने की स्थिति में होगा, अलग होने की स्थिति में संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन में होगा आपका हे अरे, हे अरे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन खा। 8 प्रकार के कारक होते हैं। अगला प्रश्न, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 3 6 4 अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 10 के लिए सही जवाब क्या होगा? अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय आपके 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। तीसरा संबंध बोधक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक क्रिया विशेषण। और चौथा है विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक क्रिया विशेषण। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न, राधिका पेड़ के नीचे बैठी है, इसमें नीचे किस प्रकार का अव्यय है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, कोई नहीं। बैठी है कहां पर? नीचे, क्रिया से पहले है। कौन सा विशेषण होगा? क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण अव्यय है नीचे। और किसके अंत? क्रिया विशेषण कई प्रकार को कालवाचक, स्थानवाचक, इस तरह के होते हैं ये, तो इसमें होगा आपका नीचे क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? यथाधन इष्ट, यथोधन इष्ट, यथाधन एष्ट, यथुधन इष्ट। प्रश्न 12 का सही जवाब क्या होगा? यथेष्ट का संधि विच्छेद होगा यथाधन इष्ट, यथाधन इष्ट। संधि कौन सी होगी इसमें? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। यथाधनिष्ठ आ ई आ प्लस ई विकार ए का यथेष्ट। ऑप्शन होगा आपका यथाधन इष्ट। पहला ऑप्शन यहां पर सही है। अगला प्रश्न, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है? कौन सा है? देखिए अनन्य, अनन्य का मतलब क्या होगा? अनन्य, अन्य से संबंध रखने वाला, अन्य से संबंध रखने वाला। अन्य से संबंध रखने वाला। दिन रात, दिन और रात। चतुरानन, चार हैं आनन जिसके, चार हैं आनन मतलब मुख जिसके। कौन है वह आकृति? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पहले 4 सिर।
एक सिर क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, तीन भवनों का समूह, तीन भवनों का समूह संख्यावाची है पहला। तीन भवनों का समूह, संख्याएं मिलेंगी इसमें, संख्याएं जरूर होंगी। कौन सा होगा? त्रिभुवन। यहां पर द्विगु समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, महान है जो आत्मा, ये किस समास का उदाहरण है? महान है जो आत्मा, ये किस समास का उदाहरण है? तो महान है जो आत्मा, इसके लिए समास क्या बनेगा? महात्मा बनेगा। महात्मा का जो समास विग्रह होगा वो होगा आपका महान है जो आत्मा। कौन सा समास है ये? क्या तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, या कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है? तो यहां पर होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन यहां पर का हमारा सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में? निपात में, निंदा में, निरोध में, या निर्भय में? देखिए निपात, निपात में नी उपसर्ग है, पत धातु है। नी उपसर्ग और पत धातु मिला करके यहां पर निपात बनता है। निंदा थोड़ी ये सभी, निरोध नी उपसर्ग है, और रोध यहां पर मूल शब्द है। निर्भय में निर, यहां पर निर नहीं होगा, यहां पर होगा आपका नी, विसर्ग लगेगा। यह नी उपसर्ग है और भय यहां पर धातु है। भय माइन डरना। तो इसमें जो उपसर्ग रहित है वो आपका निंदा, निंदा में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न, आलमगीर में प्रत्यय है, ईर, गीर, आल, इनमें से कोई नहीं। आलमगीर में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़े जाते हैं। आलमगीर कहते किसे हैं? आलमगीर का अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। दुनिया को आलमगीर, दुनिया को जीतने वाला। इसमें क्या क्या प्रत्यय बनेगा? तो आलम धन गीर, आलम धन गीर, तो गीर यहां पर प्रत्यय है। खा ऑप्शन हमारा यहां पर सही है, आलमगीर। अगला प्रश्न, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुश्रूषा, शुश्रूषा, या वेशभूषा, मनीषा? क्या ऑप्शन है इसके? प्रश्न 17 के लिए सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 17 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है आपका शुश्रूषा, शुश्रूषा, वेश, वेशभूषा, मनीषा। ये यहां पर ऑप्शन है, ये है आपका वेशभूषा, ये ऑप्शन है, इस तरह से लिखा हुआ मनीषा। इसमें अशुद्ध बर्तनी वाला कौन शब्द है? इसमें शब्द होगा आपका इसमें यहां पर ये मात्राएं हैं दोनों की, छोटू की, कुछ प्रिंट में मिस्टेक हो गई है। अब ये ऑप्शन अपने सही क्रम में, सही रूप में लिखे हुए हैं। तो इसमें पूछा अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो वो होगा आपका का ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी जो तीन हैं ये वाले शुद्ध रूप में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन वीर रस, हास्य रस, शांत रस, श्रृंगार रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका रति। रति इसका स्थायी भाव होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह।
शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद पूछे जाते हैं, स्थायी भाव, इसलिए आप इसे नोट करें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। नीम हकीम खतरा ए जान मुहावरे का अर्थ है। नीम हकीम खतरा ए जान मुहावरे का अर्थ है नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, अल्प ज्ञानी हानिकारक होता है, या नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 19 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अल्प ज्ञानी हानिकारक होता है। थोड़ा बहुत डॉक्टरी जानने वाला आपके लिए खतरा बन सकता है, आपके लिए हानि पहुंचा सकता है, तो ऐसे डॉक्टरों से आप बचें। अगला प्रश्न, प्रश्न है यहां से निर्देश, प्रश्न संख्या 20 से 24 तक। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए गद्यांश क्या है, धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई और वह तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति के प्रति जिज्ञासा से हुई है और उसे हर बात में तर्क और बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। एक सर्वशक्तिमान अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाधा संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान का विकास विशुद्धि भौतिकवादी होने में है। परलोक में स्वर्ण का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वास पूर्ण कृत कराता है। विज्ञान न परलोक में विश्वास करता है और न स्वर्ग या नरक में। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का संबंध है। धर्म और विज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप का उद्घाटन करना है। दोनों ही प्रणालियां अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। यही धर्म के बदले विज्ञान का प्रभाव ज्यादा है, ये इसका भाव है। अगला प्रश्न, इससे संबंधित लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है? तर्कविहीन विश्वास पर, प्रमाण पर, भय पर, ईश्वर की कल्पना पर। लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है? ऑप्शन इसके तर्कविहीन विश्वास, प्रमाण, भय और ईश्वर की कल्पना। प्रश्न 20 का सही जवाब क्या होगा? तो विज्ञान क्या चाहता है? विज्ञान प्रमाण चाहता है, विज्ञान साबित करता है, विज्ञान जो है प्रमाणित होता है। तो इसका सही जवाब होगा, लेखक के अनुसार विज्ञान किस तथ्य पर आधारित है? वो है आपका प्रमाण पर आधारित है। विज्ञान प्रमाणता देता है। अगला प्रश्न, विज्ञान और धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति, ये आपके धर्म में आता है। आध्यात्मिकता, भौतिकवाद या सत्य की खोज। देखिए हमने गद्यांश में पीछे पढ़ा था, विज्ञान और धर्म दोनों का एक ही लक्ष्य है, सत्य की खोज। ठीक, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। दोनों ही सत्य की खोज करना चाहते हैं। तो विज्ञान और धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? सत्य की खोज। यहाँ पर घ ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू, दो गुना लाभ या धन की वर्षा, एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण, हार जीत का फैसला। देखिए एक ही सिक्के के दो पहलू। आज किसी पर सुख है तो कल के लिए दुख भी आएगा, और अगर कोई व्यक्ति आज दुख में जूझ रहा है, दुख से परेशान है, तो उसके जीवन में सुख भी आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवन सुख दुख जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे ही यहां पर विज्ञान और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण, एक विषय के प्रति हम दो दृष्टिकोण वो इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? स्वयं को असहाय मानकर, या स्वर्ग के आकर्षण से, नरक के भय से, इन तीनों के कारण। मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? तीनों ही कारण इसमें होंगे। क्यों? मनुष्य अंधविश्वासी कब बनेगा? जब स्वयं को असहाय मान लेगा कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं दूसरों पर आश्रित हूं। स्वर्ग के आकर्षण से, स्वर्ग में ये चीज अप्सराएं होंगी, स्वर्ग में आराम है, ऐशो आराम है। नरक के भय से, हम गलत काम करेंगे तो नरक में झोंक दिए जाएंगे, जलते कढ़ाई में या खोलते तेल में भूंज दिया जाएगा हमें।
तो इस तरह के ये अंधविश्वास होने के कारण है। तो ऑप्शन होगा हमारा घा। यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जो मनुष्य अंधविश्वासी जिनके कारण बन सकता है। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न है, विज्ञान किस पर विश्वास करता है? परलोक पर, सत्य पर, स्वर्ग पर या नरक पर? विज्ञान का संबंध परलोक से नहीं है, स्वर्ग से नहीं है और आपका नरक से नहीं है। ये तीनों संबंध किससे? तीनों का जो संबंध है वो धर्म से जरूर है। तो विज्ञान का रास्ता अलग है और धर्म का रास्ता अलग है। तो विज्ञान जो विश्वास करता है वो सत्य पर विश्वास करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नहीं है यहाँ पर, एक पद्यांश है, कुछ लाइनें दी है कविता की, स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं, जीवन को परखती पहुंचाती हैं यहाँ जहाँ कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले, संकेत में करती हैं ये शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी, स्मृति में रखती हैं सुजोकर दोस्त और दुश्मन, दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं कभी कभार ये, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं ये, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। प्रश्न है इससे संबंधित, चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? छूकर, बोलकर, संदेशों से, संकेतों से। प्रश्न 25 का सही जवाब क्या होगा? चींटियां कैसे विश्वास करती, मतलब कैसे बात करती हैं? चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? छूकर, बोलकर, संदेशों से, संकेतों से। इसका सही जवाब होगा संकेतों से। ये अपने अपने पद चिन्ह छोड़ती हैं, उससे आपस में बातचीत करती हैं। अगला प्रश्न, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों से जलने वाला, सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा करने वाला या कुछ भी ना चाहने वाला? क्या होगा इसका सही जवाब? ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? प्रश्न 26 का सही जवाब क्या होगा? दूसरों से जलने वाला। तो दूसरों से जलन रखता है उसे हम ईर्ष्यालु कहते हैं। अगला प्रश्न, चींटियों से के स्वभाव में क्या नहीं है? ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना, जीवन के परखना। क्या नहीं है? देखिए इसमें क्या नहीं है चींटियों के स्वभाव में? तो वो आपका स्वभाव में नहीं है, आपका चींटियों के स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना। संदेश पहुंचाना है, दौड़ भाग करना है, जीवन को परखना चींटियां भी जानती हैं। अगला ऑप्शन, बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे हो जाती हैं? पूर्वजों की गंध से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से या शत्रुओं की चुनौती से। प्रश्न 28 का सही जवाब क्या होगा? बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट हो जाती हैं। लास्ट वाली लाइन में दे रखा है पूर्वजों की गंध से। अगला प्रश्न, मित्र और शत्रु के चेहरों की चींटियां पहचानती नहीं है। मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां पहचानती नहीं है, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, याद रखती हैं। प्रश्न 29 का सही जवाब क्या होगा? चेहरों को ये पहचानती हैं। नहीं, गलत हो गया। इसका ऑप्शन होगा यहाँ पर याद रखती हैं, चेहरों को ये याद रखती हैं। अगला ऑप्शन, काव्यांश में मगर का अर्थ है। इसमें एक जो पद्यांश दिया है इसमें मगर शब्द आया है, उसका अर्थ पूछा है। क्या है यहाँ पर मगर का अर्थ? केवल, परंतु, मगरमच्छ या घड़ियाल? ये घड़ियाल है यहाँ पर, घड़ियाल। क्या हुआ इसका आंसर? तो इसका सही जवाब है यहाँ पर परंतु के लिए मगर प्रयोग किया गया है। बाकी इसके जो अर्थ होते हैं, केवल होता है, मगरमच्छ होता है, घड़ियाल और परंतु, ये इसके अर्थ होते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? का ऑप्शन या खा ऑप्शन या गा ऑप्शन या घा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है बताइए? पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है का ऑप्शन यहाँ पर सही है। पहला आपका पूर्ण विराम, दूसरा विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, तीसरा जो है वो आपका अर्ध विराम होता है जिसे कॉमा कहते हैं, और ये दीर्घ गुरु, दोहा के लास्ट में एक लघु आता है और एक दीर्घ आता है। इस तरह से अगर एक लाइन आती है तो लघु, दो आती हैं तो ये दीर्घ गुरु। अगला प्रश्न, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है या व्यंजन है या वर्ष है या शब्द है? वर्ण है, व्यंजन है, वर्ष है या शब्द है?
ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, तो वो होती है आपकी वर्ण। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? प्रश्न 33, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में आपके 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन है। तो यहां हमसे स्वर पूछे हैं, तो स्वर है आपके 11, 11 स्वर और 33, सॉरी 33 नहीं, 35 व्यंजन है। 35 व्यंजन, 11 स्वर और 35 व्यंजन। अगला प्रश्न, अयोगवाह कौन से होती हैं? अंग, श्रा, ओ, अ, अंग, अह, इनमें से कोई नहीं। अयोगवाह कौन से होते हैं? अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? ये 2 होती हैं। और 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका अंग होता है, एक होता है आपका अंग, और एक होता है आपका आह। ये 2 आपके अयोगवाह होते हैं। ऑप्शन है यहां पर गा हमारा सही है। अगला प्रश्न, स्वर हैं कापाचा, खाताता, आयु, कोई नहीं। स्वर कौन से हैं? स्वर यहां पर गा ऑप्शन में आ, ई, उ, ये हमारे स्वर हैं। आ, ई, उ यहां पर स्वर हैं। अगला प्रश्न, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रमेय, अप्रमाणित, अप्रत्यय, आमाप। अप्रमेय जिसकी माप ना हो सके, जिसकी माप ना हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। अप्रमाणित, अप्रमाणित जिसे प्रमाणित ना किया जा सके, जिसे प्रमाण की आवश्यकता ना हो, या जिसे प्रमाणित ना किया जा सके। जिसे प्रमाणित ना किया जा सके। अप्रत्यय, अप्रत्यय जहां पर विश्वास ना किया जा सके, यानी विश्वास का अभाव हो, कमी हो, विश्वास का अभाव, उसे कहते हैं अप्रत्यय। और अमाप कोई शब्द ही नहीं होता, अमाप कोई शब्द नहीं होता है। तो हमसे पूछा है जो मापा ना जा सके उसके लिए क्या शब्द होगा? अप्रमेय। पहला ऑप्शन यहां पर सही है। अगला प्रश्न, चोर पुलिस से डरकर भागा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक। से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और से विभक्ति कहां पर होती है? 2 जगह होती है। एक आपकी होती है करण कारक में से विभक्ति, और एक होती है अपादान कारक में से विभक्ति। दोनों में होती है। यहां पर साथ के लिए इसका मतलब होता है, और यहां अलगाव की स्थिति में इसका प्रयोग होता है, अलग होने की स्थिति में। तो चोर पुलिस से डरकर भागा, पुलिस से अलग हो गया, अलग हो गया, यहां पर कौन सा होगा? अपादान कारक। संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, पिछले प्रश्न में हमने बताया था 8 प्रकार के कारक होती हैं, और 8 की नाम, उनकी विभक्ति का हमने विस्तार से वर्णन कर दिया है। अगला प्रश्न, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरिद्वत होए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरिद्वत होए। उपयुक्त होए में कौन सा अलंकार है? अनियुक्ति, यमक, श्लेष, रूपक। कौन सा अलंकार है इसमें? तो यहां अलंकार है आपका श्लेष अलंकार। यहां पर है श्लेष का मतलब श्रेष्ठ और चिपका हुआ, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अगला प्रश्न, प्राक ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्राक, प्राग, प्रा, प्रागेति। प्राक,
धन ऐतिहासिक। उपसर्ग होगा यहां पर प्राक। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन यहां पर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 40। ऊष्म व्यंजन हैं सा सा सा, आवा सा, चा छा सा या रला। ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4, और 4 कौन कौन से होती हैं? शा, मूर्धन्य सा, दंत सा, सा 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 शा, सा और सा, और आपका हा। ये 4 वर्ण आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर है आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। 3 दे रखी हैं, तो तीनों ही हमारे कैसे हैं? ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन मुख के सामने हाथ को लगाने पर इनका उच्चारण करते समय अगर वायु बाहर निकले और गर्म वायु हाथ से टच करे तो महसूस होता है गर्म वायु आती है, तो ऐसे व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये जो है आपके यरला, यरला ये अंतस्थ व्यंजन है। यरला अंतस्थ व्यंजन है। एक और होता है वाह, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है जो यही किसके द्वारा रचा गया है? मुक्ति बोध, आज्ञे, हरिवंश राय बच्चन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? इसका सही ऑप्शन होगा घ ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित तुलसीदास एक कविता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 42। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? वही धनस्कार, वही धनकार, वही धनकार, वही धनकार। देखिए बहिष्कार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका वही धनकार, वही धनकार संधि होगी, संधि विच्छेद होगा। और कौन सी संधि है यहाँ पर? विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, यह संधि होगी विसर्ग संधि। गा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 43। वैदेही वनवास किसकी रचना है? बहुत कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखें। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। प्रश्न 43 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 43 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका नाम अरियोध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। वीरों का कैसा हो बसंत यूपी टेट में पूछा गया था ये प्रश्न, यूपी टेट 2021 वाले में पूछा गया है, जो कि 22 में हुआ था। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या सुमित्रा कुमारी चौहान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन खा, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है कौन सी? वीरों का कैसा हो बसंत। अगला प्रश्न, अर्धस्वर कौन से होते हैं? अर्धस्वर हैं यावा, ई उ, रे, लिर, री, स। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो अर्धस्वर 2 होते हैं ये, और 2 कौन कौन से होते हैं? वो अर्धस्वर होते हैं आपके या और वाह, ये दोनों ही अर्धस्वर के नाम से जाने जाते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा गया है ये। अगला प्रश्न, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? बुद्धिहीन शब्द किस में आएगा? क्या ये संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है? बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, संज्ञा नहीं होगी, क्या होगा? ये विशेषण होगा। बुद्धिहीन यहाँ पर कैसा शब्द है? वो है आपका विशेषण, यहाँ पर एक विशेषण है। अगला प्रश्न, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु का, शिव का, सूर्य का, कामदेव का? विष्णु के पर्यायवाची नारायण, नारायण, मुकुंद, नारायण, मुकुंद,
चक्रपाणी दामोदर, चक्रपाणी दामोदर। शिव के पर्यायवाची रुद्र शंकर, रुद्र शंकर, अज्ञेय, सूर्य के भास्कर, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, अरुण, कामदेव का मदन, काम, कंदप, कंदप, ये इसके पर्यायवाची। कंदर्प, कंदर्प होता है, कंदर्प, कंदर्प। तो मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो मुकुंद विष्णु, भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न 48, निम्न में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान क्या है? निम्न में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। प्रश्न 48 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 48 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 48 का सही जवाब क्या होगा? निम्न में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान क्या है? ई, आप उच्चारण करके देखना किसका है। तो आप इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। मैं इसे आपके लिए छोड़ रहा हूं, आसान सा प्रश्न केवल उच्चारण के लिए। कमेंट्स में आप इसका आंसर जरूर दें। अगला प्रश्न, सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किसके द्वारा रचित है? सूरदास द्वारा रचित है, सूरदास द्वारा रचित है। और ये किस भाषा की है? ब्रज भाषा की। ये आपकी ब्रज भाषा में रचित है। अगला प्रश्न और आज का ये अंतिम प्रश्न, आत्मोन्नति का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? आत्मोन्नति का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, इसका जो हम मूल स्वर होते हैं उन्हें हम निकालते हैं। आ का व्यंजन है, म प्लस ओ प्लस न प्लस न प्लस आ प्लस त प्लस ई। ये हमारे ऑप्शन है। इस तरह से बनेगा। मैचिंग कर लो कौन सा ही होगा। पहला तो होगा नहीं क्योंकि दीर्घ ई दे रखी है, और इसमें आपका तीसरा भी नहीं होगा क्योंकि तीसरे में ता दे रखा है। पहले ये ता दे रखा है। ता व्यंजन होता है और व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं। अब बचे आपके दो ऑप्शन, दो में देख लें कौन से हैं। आत्म, ये भी नहीं होगा, डबल ना का प्रयोग हुआ है तो ये भी नहीं है। लास्ट में यही बचता है, आत्मा ओ न ती। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, इसे मिला दो, मैचिंग पूरी कर देंगे तो ये ना पूरा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा घ यहाँ पर सही है। तो दोस्तों, ये था हमारा 50 प्रश्नों की श्रृंखला, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसके माध्यम से हमने क्लास को देखा। और ये सभी इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको कोई भी समस्या हो, किसी भी टॉपिक संबंधित, किसी प्रश्न संबंधित, तो आप अपनी समस्या को हमारे टेक्स्ट बार पर आ रहे नंबर पर कांटेक्ट करके SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें संपर्क जरूर करें। और जो प्रश्न आपके लिए दिया है, प्रश्न नंबर 48 का, आप उसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप करें। मिलते हैं दोबारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।